विकी और मैं अफसाना। मैं अलग परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ परमेश्वर का कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित है। जिस तरह से हम इस महामारी से गुजर रहे थे, पर परमेश्वर ने हमें थोड़ी भी घटी महसूस होने नहीं दी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए हम एक वचन में जाते हैं। हम जाएंगे भजन संहिता 96 में, 96 में। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। इस तरह हमें परमेश्वर ने जो हमें सभी को उद्धार दिया है, तो वो उद्धार का हमें माफी दी, क्षमा दी, और किस तरह हमें उन्होंने बचाया है, ये सभी जाति के लोगों को हमने कहना चाहिए और सभी को उनका जो भी है वर्णन करना चाहिए। और किसके लिए? क्योंकि उसकी महिमा होनी चाहिए। और सही में ये लॉकडाउन में हमें किस तरह उन्होंने अद्भुत चमत्कार हमारे सभी के जीवन में किया है, जो सभी चीजें सुरक्षित है, महसूस है और अच्छे से है सभी के घरों में। तो ये हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने किस तरह आशीष दिया है, क्योंकि हम इसी समय में, इसी लॉकडाउन में जीवित है और सुरक्षित है। आमीन। किस तरह से हमने परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, ये वचन भी कहता है। आमीन। तो आगे जिस तरह से प्रभु भोज होगा, हम अपने दिलों को तैयार करें और हम एक्साइटेड है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। पॉडकास्ट में हम बहुत दिनों से हमारे परमेश्वर का वचन रुकने नहीं देंगे और ना रुकेगा। परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए जिस तरह से आगे संदेश होगा, हम हमारे दिलों को खोलेंगे। तो ये पॉडकास्ट हम एक प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए जो आपने हमें जीवित और सुरक्षित रखा और इस महामारी से बचा कर रखा। आपने किसी चीज की कमी घटी नहीं होने दी। आगे जैसे ही कम्युनियन होगा, मैसेज होगा, हमारे दिलों को खोलना कि हम उस वचनों को ग्रहण करें और उस पर अमल करें। आगे का सारा वक्त आप के हाथ में देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों
की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 सब मिल गाए हालेलुया सब मिल गाए हालेलुया 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 सब मिल गाए हालेलुया 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 सब मिल गाए हालेलुया 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 सब मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। राजा यीशु वाला, राजा यीशु वाला, शैतानाला जिंकायाला राजा यीशु वाला। राजा यीशु वाला, राजा यीशु वाला, शैतानाला जिंकायाला राजा यीशु वाला। घालवूनी पापे आणि दुखे घोर, पूर्ण शांती घवायाला राजा यीशु वाला। घालवूनी पापे आणि दुःख घोर, पूर्ण शांती घवायाला राजा यीशु वाला। आनंदी आनंद झालो पाप मुक्त, मला शुद्ध करायाला राजा यीशु वाला। आनंदी आनंद झालो पाप मुक्त, मला शुद्ध करायाला राजा यीशु वाला। राजाचा तो राजा, प्रभूचा तो प्रभू, बोलो सारे जय जय बोला राजा यीशु वाला। राजाचा तो राजा, प्रभूचा तो प्रभू, बोलो सारे जय जय बोला राजा यीशु वाला। राजा यीशु वाला, राजा यीशु वाला, शैतानाला जिंकायाला राजा यीशु वाला। राजा यीशु वाला, राजा यीशु वाला, शैतानाला जिंकायाला राजा यीशु वाला। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया
भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है,
यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म और सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। गुड मॉर्निंग। ये समय है प्रभु भोज का। आए हम वचन में जाते हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 में वचन 18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए
प्रकट हुआ। आमीन। यीशु मसीह को बलिदान देना परमेश्वर के लिए सिर्फ एक सोच या विचार नहीं था, या परमेश्वर ने इसलिए बलि नहीं दिया कि पूरा विश्व नियंत्रण से बाहर हो रहा था। परमेश्वर ने यह योजना इस संसार को बनाने से पहले ही निर्धारित किया था। भले ही हम इस संसार के बनने के कई साल बाद या यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने के कई साल बाद जन्म ले रहे हैं, लेकिन हमें अपने पाप की गुलामी से बचाने के लिए यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था। इस योजना की आवश्यकता थी क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि हम मनुष्य एक दिन जरूर गिरेंगे। वो ये भी जानते थे कि भले ही हम उनके स्वरूप या उनकी महिमा में बनाए गए हैं, लेकिन एक दिन हम इस संसार की मूर्तियों के सामने जरूर झुकेंगे। वो यह भी जानते थे कि हम एक दिन पाप की गुलामी करेंगे, और उन्हें यह भी पता था कि हम अपने पाप से नहीं बच सकते हैं, या हम अपने आप को पाप से नहीं बचा सकते हैं। केवल परमेश्वर का पुत्र का जीवन ही हमें मुक्ति दिला सकता है। किसी गुलाम को मुक्ति दिलाना आसान नहीं है। उसे छुड़ाने के लिए बड़ी सी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे ही जब हम पाप के गुलाम थे, हमारी कीमत बहुत ही अधिक थी। हम बोल सकते हैं कि हमें मुक्ति दिलाना आसान ही नहीं, नामुमकिन था। इस संसार की कोई भी वस्तु हमें नहीं छुड़ा सकता था। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने एकलौते पुत्र को त्याग दिया ताकि हम मुक्ति पा सके। भाई बहनों, जैसे हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, जैसे हम रोटी लेंगे जो यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है, और द्राक्ष रस जो यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है, आए हम परमेश्वर का आभार प्रकट करें कि उन्होंने इतना साहस से इस संसार को बनाया। उनको पता था कि एक दिन जो मनुष्य उनके हाथों से रचे गए हैं, वही मनुष्य उनके पुत्र का जीवन लेंगे। आए हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महान स्वर्ग पिता परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहता हूँ इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम प्रभु भोज के द्वारा ये याद कर सके कि यीशु मसीह और आप कितने महान हो, और आपकी महानता आपकी कुर्बानी से दिखती है पिता। हम जिसके लायक नहीं थे, फिर भी आप तैयार थे आपके इकलौते पुत्र को हमारे लिए त्याग देने के लिए। इससे पता चलता है पिता कि आपका प्रेम हमारे लिए कितना महान है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है और कितना सच्चा है। परमेश्वर, जैसे हम इस प्रभु भोज को अपनाएंगे, हमें मदद करना कि हम आपके हर एक कार्य को याद कर सकें और हम उसके प्रति आभारी रह सकें। परमेश्वर, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं कि आप हमें अगवा कीजिए, हमें सिखाइए, ताकि हम आपके रास्ते से भटके ना। आने वाला जो भी समय है और इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।
आज मैं अपने पापा के बारे में शेयरिंग करना चाहती हूँ। क्या कहूँ पापा, मैं आपके बारे में, मेरे पास शब्द ही नहीं है। इनका प्यार समुंदर की लहरों की तरह होता है कि कभी कमी नहीं होता। मेरी सारी खुशी पूरी करते हैं। हाँ, थोड़ा गुस्सा होते, थोड़ा सुनाते हैं, लेकिन कभी थोड़ा भी बुखार आ जाए तो खुद परेशान हो जाते हैं। थैंक यू सो मच पापा, इतना प्यार देने के लिए। आप हमेशा खुश रहो, यही प्रार्थना करती हूँ मैं यीशु से। हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे डैड, मेरे को डैड के बारे में शेयर करना है कि मेरे डैड मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और मेरे डैड जैसे कि हमारे घर में मेरे डैड ही एक अकेले जो हम सबको संभालते, हमारे साथ मस्ती करते। और डैड जैसे कि सुबह उठते और काम भी करते और हमारे साथ टाइम भी स्पेंड करते और मेरे साथ, खास करके मेरे साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते। और मुझे पसंद है डैड के साथ मस्ती करना, तो मुझे मेरे डैड बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं गॉड को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि गॉड ने मुझे इतने अच्छे डैड गिफ्ट किया, इसीलिए। और थैंक यू डैड, और आई लव यू। इस दिन का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मैं आपको थैंक यू कह पाऊँ डैडी, कि आपने मुझे इतने सारे लेसन सिखाए, इतना सारा प्यार दिया जो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे डैडी हो और गॉड ने मुझे आपके द्वारा आशीषित किया। और जैसे आपने मुझे एक बार शेयर किया था कि जब मैं पैदा हुई थी तो आपने मुझे गोद में फर्स्ट टाइम लिया था, तो आपका वो बेस्ट मोमेंट था। और जब आपने मुझे वो शेयर किया, वो डे मेरा बेस्ट डे था। थैंक यू सो मच डैडी कि आपने मुझे इतना प्यार किया और इतना बड़ा किया। और आप मेरे एक इंस्पिरेशन हो, और आप मेरे रोल मॉडल हो, और आप मेरे सुपर हीरो हो। डैडी, आई लव यू एंड हैप्पी फादर्स डे डैड। डैड के बारे में शेयर करना है कि डैड बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे डैड मिले। खाली डैडी नहीं, मॉम, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। हमारी पूरी फैमिली बहुत ओपन है, एक दूसरे को लेके सभी को सबके बारे में सब कुछ पता है। कुछ ऐसा किसी से कुछ हाइड नहीं हुआ है। डैड हमारे बहुत अच्छे, हमें समझाते हैं हम कुछ गलती के तो मारने या चिल्लाने के सिवाय हमें समझाते हैं। ये एक बहुत अच्छा गुण है उनमें, और हमें हमेशा सपोर्ट करते आए। और हम बहुत उन्हें प्यार करते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा घर चलता है। वो हमारे पिलर बन के खड़े, हम लोग उन पर लीन हो सकते। थैंक यू सो मच, आपने हम सभी को संभाले रखा। हैप्पी फादर्स डे। आई लव यू। पापा, आप बहुत ग्रेट हो और आप बहुत अच्छे हो। आज आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ वो सारी चीज़ों के लिए जो आपने मेरे और हमारे परिवार के लिए की। थैंक यू पापा, वो सारे दुख, वो सारे कष्ट सहने के लिए, ताकि हम खुश रह सकें। थैंक यू पापा, मुझे बचपन से इतना प्यार देने के लिए, मेरी हर एक ख्वाहिशें, हर एक जिद, हर एक इच्छाएं पूरी करने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में आपके द्वारा आशीषित किया, और आप परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बढ़िया शिष्य हो, और आप मेरी प्रेरणा हो। एंड यस, यू आर माई सुपर हीरो डैड, एंड मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और हैप्पी फादर्स डे पापा, आई लव यू सो मच। गुड मॉर्निंग मुंबई, कसा आहे तुम्ही लोग? गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, मेरे प्यारे घाटकोपर और इर्द गिर्द के निवासी लोग। मुझे बहुत ही आनंद है कि आज मैं आप सभी के साथ परमेश्वर का वचन बांट सकता हूं। हमेशा हर महीने, लगभग हर महीने मैं आपसे मिला हूं, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी के जरिए आपसे मैं बात कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस वक्त सुरक्षित हैं, और यही मेरी प्रार्थना है कि आप इस कोरोना वायरस से हमेशा हमेशा के लिए बचे रहेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस वक्त मैं आप सभी से परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बात कर सकता हूं। आज मैं एक मेरा फेवरेट पैराबल है, दृष्टांत, जो है पैराबल ऑफ लॉस्ट सन, जिसको मैंने एक नया नाम दिया है गुमराह पुत्र की जगह पाया हुआ पुत्र, फ्रॉम लॉस्ट सन टू फाउंड सन। यह कहानी की शुरुआत
लूका के अध्याय 15 में वचन 1 से 3 में होती है, जहां दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग बहुत कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं और कुछ पापी और जो टैक्स इकट्ठा करने वाले हैं वो यीशु मसीह के इर्द गिर्द है। उसके इर्द गिर्द इसलिए है ताकि वो उनको सुनना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम सभी पापी हैं और हम सब कलीसिया में आज इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। यीशु मसीह अक्सर कई चुनौती देते हैं और उनकी चुनौती के बावजूद भी कई लोग उनसे जुड़े रहते हैं। यही एक बहुत अच्छा डिसाइपल बने रहने का तरीका है। पूरे पवित्र शास्त्र में अगर हम सारे दृष्टांत को देखें तो ये एक सबसे प्यारा दृष्टांत है। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का ये एक फेवरेट दृष्टांत है और हम सब इससे रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कई ना कई बार किसी न किसी क्षेत्र में खो चुके हैं और वापस हम यीशु मसीह में आए हैं। सच बात है कि नहीं? मेरे जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार मैं पापों में गिरा हूं, कई बार मेरी परमेश्वर के साथ अनबन हुई है, कई बार मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूं, लेकिन एक रियलाइजेशन होता है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं। ये गुमराह पुत्र के दृष्टांत के पहले दो और दृष्टांत है, जिसमें एक सिक्का खो गया है या फिर एक भेड़िया खो गया है। और दोनों दृष्टांत में एक बात वचन ये बताता है कि वो दोनों वो खोए हुए सिक्के को और खोए हुए भेड़ को तब तक ढूंढते हैं जब तक वो उसे पा नहीं लेते। ये परमेश्वर का एक फेथफुलनेस के बारे में बताता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुजरे, चाहे हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए, परमेश्वर हमसे हमेशा जुड़ा रहेगा। और जब वो हमें पा लेता है तो परमेश्वर बहुत रिजॉइस करता है, परमेश्वर बहुत ही आनंद मनाता है। कई बार हमें ये सोच के बड़ा अजीब लगता है, परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद मनाएं, लेकिन परमेश्वर भी आनंद मनाता है। यशाया के अध्याय 62 में वचन 5 में बताता है कि किस तरह से एक दुल्हा अपनी दुल्हन के लिए एक खुशी मनाता है, ठीक उसी तरह परमेश्वर भी बहुत ही उत्साह मनाता है। ज़ेफनाया के अध्याय 3 में वचन 17 में भी यह बताया गया है कि किस तरह से परमेश्वर गीत गा के एक आनंद मनाता है। आज हम उसी बात को समझेंगे और सुनेंगे इस दृष्टांत के द्वारा। आज का मेरा पहला अंक यह है परिस्थिति, द कंडीशन, राइट। अगर हम लूका के अध्याय 15 में वचन 11 से पढ़ेंगे तो यह वचन कहता है कि फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति में जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। पिता ने उन दोनों में अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा ली। जब वह सब खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां मजदूरी करने लगा। उसने उसके खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह अपने फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरना चाहता था, पर उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने होश में आया तब कहने लगा, मेरे पिता ने अनेक मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे यह कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। यह निश्चय कर वह उठा और अपने पिता के पास चला। वह कुछ ही दूर अपने पिता उसे देखकर दया से भर गया
उसने दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, तुरंत अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ, इनके हाथ की अंगूठी और पैरों की जूतियां पहनाओ, मोटा ताजा पशु लाकर काटो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया। इसी प्रकार से वे वो आनंद करने लगे। यह दृष्टांत सबसे ज्यादा एक छोटे बेटे के बारे में बताता है, लेकिन एक बड़े भाई का भी इसमें कुछ रोल है। पहले जमाने में ऐसे होता था कि पिता के मरने से पहले या उनके मरने के बाद बेटे वो धन को आपस में बांट सकते थे और धन को मांग सकते थे। और ठीक इसी तरह से ये छोटे बेटे ने कहा, उसके पिता के मरने से पहले उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा लेना चाहा। अगर आप एक पिता है और सोचिए आपका बेटा आपसे आपके मरने से पहले आपकी संपत्ति को मांगता है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, या शायद आप वो संपत्ति दे भी नहीं। सही बात है कि नहीं? लेकिन यहां उस पिता ने अपने बेटे का सम्मान रखा, उसने उसको एक रिस्पेक्ट दिया। अगर वो चाहता था संपत्ति, तो उसने उसकी संपत्ति का हिस्सा अपने बेटे को दे दिया। लेकिन ये बेटा ये जानता था कि अगर वो संपत्ति वही रखेगा तो शायद उसका पिता कि उसको डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि उसने निर्णय कर लिया था कि वो क्या काम करने वाला है। जनरली हम जब इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, तो हम हमेशा पापों के बारे में सोचते हैं, राइट। कई बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम हमेशा पापों के बारे में सोचते हैं। ठीक उसी तरह से ये बेटे ने अपने पिता से दूर जाना समझा और उसने अपनी सारी संपत्ति ली और उन सभी कार्यों में अपनी सारी संपत्ति व्यर्थ कर दी। कई बार हमारा जीवन ऐसा होता है, हम परमेश्वर से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। परमेश्वर के हम करीब रहेंगे तो हमें लगता है कि हमारी आजादी हमसे छीन ली जाएगी, हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, और हम अक्सर पाप के बारे में सोचते हैं। ठीक ये छोटे बेटे ने बिल्कुल ऐसा ही किया। और जब वचन कहता है कि उस शहर में एक बहुत बड़ा अकाल आया, और उस अकाल के वक्त उसकी सारी संपत्ति उसने वैसे ही खर्च कर दी थी। न उसके पास एक पैसा था, न उसके पास कोई काम था, न उसके पास रहने के लिए कोई घर था, ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ था। तो उसने एक सबसे गंदा काम, जो एक अनएक्सेप्टेबल और ऑफेंसिव काम था, सुअरों को चराना। लेविटिकस के अध्याय में लेविटिकस के अध्याय 11 में वचन 7 में बताता है कि ये एक यहूदी लोगों के लिए सही काम नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में उसने वो कार्य करना स्वीकार किया। हमारी परिस्थिति भी कई बार पाप के कारण ऐसी ही हो जाती है। हम बहुत निराश हो जाते हैं, हम बहुत ही बुरा महसूस करने लगते हैं। पाप हमसे ये सब चीज करवाता है। कई बार हमें लगता है कि पाप के कारण सिर्फ हमारा धार्मिक नुकसान होता है। धार्मिक नुकसान तो होता ही है, शायद हम हमारी अनंत जीवन खो दें, राइट, अगर हम रिपेंट नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारा मानसिक और हमारा शारीरिक नुकसान भी होता है। कई बार आपने सोचा है कि जब हम पाप में रहते हैं, हमारा पूरा शरीर ठीक नहीं रहता है।
हम अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं और कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमें शायद मंजूर नहीं होती है। पाप हमें ऐसी परिस्थिति में ला देता है। इस दृष्टांत का पहला हिस्सा हमें यह समझना है कि उस बेटे का कंडीशन कैसा था, उसकी परिस्थिति कैसी थी। आज हम किस परिस्थिति में भाइयों बहनों, क्या हम परमेश्वर से दूर होके हम ऐसी परिस्थिति में हैं जैसे ये छोटे बेटे की परिस्थिति है? हमें ये अपने बारे में सोचना है। दूसरा पॉइंट आज का, द डिसीजन। पहला द कंडीशन, दूसरा द डिसीजन, द निर्णय। जब ये छोटा बेटा इस परिस्थिति में था, क्या वो इसी परिस्थिति में रहा? नहीं, उसने एक निर्णय लिया। और उसका निर्णय क्या था? वो सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में जो काम करने वाले नौकर है, उनकी परिस्थिति भी मेरे से कहीं अच्छी है। राइट? पहले हम अगर जो देखते हैं तो उसकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो चुकी थी। राइट? अपने पिता से वो अपनी संपत्ति लेके जो चाहे वो करना चाहता था। लेकिन जब वो अपने सेंस में आया तो उसका सोचना बिल्कुल सही हो गया। राइट? जब हम पाप से निकलने की कोशिश करते हैं, राइट, तो हमारा सोचना, हम वी कैन थिंक क्लियरली, हमारा सोचना बिल्कुल साफ हो जाता है। और वो हर एक अच्छी चीज जो उसके पिता के घर में थी वो सोचने लगा। राइट? कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमें कई आशीष दिया है। राइट? जब हम पाप में होते हैं और जब हम पाप से निकलना चाहते हैं, द डिसीजन, जब हम निर्णय बनाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें कितना आशीष दिया था। इसीलिए मैं हमेशा एक अच्छी यादों को संजो के रखना चाहता हूं। क्रिएट गुड मेमोरीज, एक अच्छी यादें, ताकि वो हमारे बुरे वक्त में हमें वो याद दिला सके कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। सोचिए एक वक्त के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। परमेश्वर ने आपको एक अच्छी नौकरी दी है। आज की परिस्थिति में काफी मुश्किल हो सकता है लोगों को एक अच्छी नौकरी मिलना। सोचिए आपको कई बार परमेश्वर ने कई बीमारियों से बचाया है। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं बॉम्बे की ट्रेन में आ रहा था और बहुत ही ट्रेन में गर्दी थी और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था और इतना धक्का अंदर से लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आज मैं गिरने वाला हूं और आज मेरी मौत होने वाली है। और ये बहुत ही कॉमन है बॉम्बे में, शहर में। राइट? ट्रेन की गर्दियों में कई लोग मर जाते हैं। और उस वक्त एक व्यक्ति ने अपना हाथ मेरे पीछे रखा और मुझे धक्का दे के अंदर लेके आया। ये चीज मैं कभी नहीं भूलता हूं। जब हम पाप से निकलते हैं और जब हम एक निर्णय लेते हैं तो हमारा सोचना भी बिल्कुल साफ हो जाता है। हम अच्छे रूप से ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर के करीब हम कैसे आए, किस तरह से हम अपनी परिस्थिति को और भी बढ़िया बनाएं। अगर हम इस बेटे के बारे में सोचेंगे तो इसने किसी को ब्लेम नहीं किया। जब वो सोच रहा था अपने पिता के घर आने के लिए, इसने किसी को ब्लेम नहीं किया। इसने अपने पिता को भी ब्लेम नहीं किया कि शायद मेरा पिता संपत्ति नहीं देता। राइट? उसको रोक लेना चाहिए था। अगर वो मेरा पिता संपत्ति नहीं देता और मुझे थोड़ा डांटता तो शायद मैं नहीं जाता और मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं होती। उसने अपने पिता को ब्लेम नहीं किया। उसने अपने दोस्तों को भी ब्लेम नहीं किया। जिसे वचन में ये बताता है कि वो सारे दोस्तों के साथ उसने सारी संपत्ति खर्च कर दी। वो कोई एक बुरी कंपनी में था। राइट? उसने अपनी परिस्थिति को भी ब्लेम नहीं किया और सिर्फ उसने ये सोचा कि किस तरह मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊं।
वचन ये कहता है कि यीशु मसीह इस दृष्टांत में ये बताते हैं कि इस व्यक्ति ने, छोटे बेटे ने, न अपने गांव के बारे में सोचा, न अपने घर के बारे में सोचा, बट सिर्फ उसने सोचा अपने पिता के बारे में। कई बार हमें अगर शिष्य होने के नाते हमें हमेशा सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। जब हम मुसीबत में हो तो हम शायद चर्च के में दौड़ के जाते हैं या चर्च के दोस्तों की तरफ दौड़ के जाते हैं और परमेश्वर को अक्सर भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास दौड़ के जाना है। उसके बाद हमें कलीसिया में और कलीसिया के दोस्तों में के पास जाना है, अपनी परिस्थिति को बताना है, किस तरह से हम उन परिस्थितियों से बाहर निकल सके। पहला जो हमने सीखा वो था कंडीशन, इस व्यक्ति की परिस्थिति। दूसरा हमने जो सीखा वो था डिसीजन, निर्णय, कि किस तरह से इस छोटे बेटे ने निर्णय बनाया अपने पिता के पास आने का। और तीसरा और आखिरी वचन, आखिरी पॉइंट मेरा है, वो है द रिसेप्शन। पहला द कंडीशन, दूसरा द डिसीजन और तीसरा द रिसेप्शन, स्वागत। सोचिए, अगर आपने बहुत गलतियां की है और गलती करने के बाद आप घर में आते हैं तो आपका स्वागत कैसे होगा? मुझे नहीं लगता है कई बार हमारा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से होगा, राइट? कई बार हमें इस बात का डर भी रहता है कि शायद हमारे घर वाले हमें बहुत डांटेंगे या हमसे अनबन रखेंगे, या अगर आप पिता है, माता है, या और कोई भी और रिश्ता है, अगर कोई बहुत सारा पाप करके आता है तो हम उसे बहुत बड़ा वेलकम नहीं देते। लेकिन इन वचनों में देखिए, ये पिता परमेश्वर के स्वरूप में बताया गया है, राइट? ये बेटे ने एक स्पीच तैयार की थी। जब वो अपने पिता से मिलेगा तो अपने पिता से क्या कहेगा? जैसे वो उसके पास आया, वचन 19 में कहता है कि मैं योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, और कहता है कि मुझे आप अपने बेटे जैसा नहीं लेकिन एक मजदूर के समान रख लीजिए। उसने एक ऑनेस्ट कन्फेशन किया अपने पिता के साथ, और वो नहीं चाहता था कि उसका पिता उसको एक पुत्र का दर्जा दे, उसको एक बुरी परिस्थिति में रखे, लेकिन सिर्फ उसे स्वीकार करे। हम ये चाहते हैं हमेशा कि हमारी गलतियों के बाद हमें कोई स्वीकार करे, राइट? हमारे पापों को हमारे जीवन से कोई मिटा दे और हमें सिर्फ स्वीकार करे। ठीक वैसे ही ये पुत्र चाहता था कि उसका पिता उसे स्वीकार करे, और उसका एक ऑनेस्ट कन्फेशन था। लेकिन उसके पिता ने, वचन कहता है कि बहुत ही दया दिखाई। जब वो बहुत ही दूर था, बेटा बहुत ही दूर था, उसका पिता उसकी तरफ दौड़ के गया जब उसने देखा, और वचन कहता है कि उसने उसके ऊपर बहुत ही दया और कृपा दिखाई। जब कोई भी पापी होता है तो क्या हम उसको दया और कृपा की दृष्टि से देखते हैं? हम सब पाप करते हैं, राइट? हम सब चाहते हैं कि जब मैं पाप करूं तो मुझे स्वीकार किया जाए। लेकिन जो हमारे विरुद्ध पाप करता है, क्या हम उसे दया और कृपा की दृष्टि से देखते हैं? यह हमें सोचना चाहिए भाई और बहनों। वचन ये सिखाता है कि पिता ने उस व्यक्ति को बड़ी ही कृपा की दृष्टि से देखा। ऑफिस में एक जब हम कोई भी नई ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो एक प्रोबेशन पीरियड होता है। वो प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कि
आप जब नौकरी ज्वाइन करते हैं तो 3 महीना या 6 महीने के लिए आपका मालिक ये देखता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको परमानेंट कर दिया जाता है, और अगर आप काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं और आपने काम अच्छे तरीके से नहीं सीखा तो शायद एक ही हफ्ते में आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो वो जो टाइम होता है पहले 3 या 6 महीने का टाइम, उसे प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। जब ये बेटा लौट के आया तो इसके पिता ने उसको प्रोबेशन पीरियड में नहीं रखा कि बेटा तेरा रिपेंटेंस सही है कि नहीं, राइट। तू पश्चाताप हमेशा के लिए कर रहा है या तेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं इसलिए तू मेरे पास आया है। लेकिन कई बार हम मसीह होने के नाते हम एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, राइट। हम देखते हैं कि ये सचमुच बदल रहा है या बदलने का नाटक कर रहा है, राइट। हमारा ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति पश्चाताप करके आ रहा है उसका हमें स्वागत करना चाहिए, और उससे अगर हम कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको और भी मदद करेंगे उसके पश्चाताप के लिए, राइट। द रिसेप्शन, किस तरह से पिता ने उसका स्वागत किया, राइट। उसकी तरफ दौड़ के गया। वचन कहता है कि उसको चूमा उसने। जो बेटे ने एक स्पीच तैयार की थी, उसका पिता वो स्पीच को सुनना ही नहीं चाहता था, राइट। वचन कहता है कि उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया और उससे कहा कि सबसे बढ़िया एक कुर्ता, एक वस्त्र जो हमारे घर में है लेके आओ मेरे बेटे के लिए। उसके हाथ के अंदर एक सबसे बढ़िया अंगूठी पहनाओ, उसके पैरों के लिए एक बढ़िया सा जूता लेके आओ, और एक अच्छा सा पशु का बलिदान किया जाए, और आज हम एक पार्टी बनाएंगे। ये सभी चीज इस बात का वर्णन करती है कि किस तरह से पिता ने अपने पुत्र का सम्मान किया। ईश्वर भी ठीक इसी तरह से खुशियां मनाता है जब हम और कोई भी व्यक्ति अपने पाप से मन फिरा के परमेश्वर की ओर आता है। भाई और बहनों, वचन हमें यह सिखाता है कि किस तरह से हम सभी को अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि आज आप किस पाप से जूझ रहे हैं। शायद आपके जीवन में कोई ऐसा पाप है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, या शायद कोई ऐसा पाप है जिसमें हर बार आप गिर जा रहे हैं। शायद आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके द्वारा आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। शायद किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, या शायद परमेश्वर के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। यह हमारी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन हमें जिस तरह से इस पुत्र ने निर्णय बनाया, डिसीजन लिया कि उसे अपने पिता के पास लौट के जाना है, आइए हम अपने हृदय में ये निर्णय ले कि हम अपने परमेश्वर के पास लौट के आए। जब हम अपने परमेश्वर के पास लौट के आते हैं तो हमारा जीवन और भी बढ़िया हो जाता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब भी मैं परमेश्वर के पास लौट के आया हूं, मेरे जीवन में बहुत उत्साह रहा है। सारी मुसीबतें टल जाती है और जीवन को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल जाता है। और तीसरा और आखिरी अंक जो हमने सीखा, द रिसेप्शन, राइट। किस तरह से परमेश्वर हमारा स्वागत करता है। आज परमेश्वर अपनी बाहें खोले आप सभी का इंतजार कर रहा है कि हे पापी, अपना मन फिरा और मेरे पास वापस लौट के आ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं भाई और बहनों आप सभी का कि आप परमेश्वर के वचन मेरे द्वारा सुन सके, और मुझे विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा आपको प्रेरणा मिली होगी कि आप
परमेश्वर के साथ और भी जुड़े रहे और परमेश्वर के राज्य में और भी आगे बढ़े। आप सुरक्षित रहे और मेरी प्रार्थना आप सभी के साथ है कि इस मुसीबत की घड़ी में आप और आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहे। आप हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना ताकि हम सभी परमेश्वर के साथ एकजुट होकर इस मसीह जीवन का आनंद ले सके। थैंक यू वेरी मच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। बाय। यीशु मसीह के सारे दृष्टांतों में से ये मेरा सबसे फेवरेट दृष्टांत होगा, क्योंकि मैं अपने आप को उस छोटे भाई के जैसे देखता हूँ जो बार बार अपना राह भूल जाता है, पर उसके बाद वो जब फिर से मुड़कर देखता है अपने पिता के पास तो देखता है कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहा है और उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है। और मुझे ये पता है कि आप सभी भी मेरे जैसे ही सोच रहे होंगे। एक चीज जो हमें अपने पापों से लड़ने के लिए मदद करेगा वो ये है कि यीशु का जो दया है वो हमारे पापों से कई बढ़कर है और हम बेझिझक अपने पापों को, अपने शर्मों को लेकर यीशु के पास जा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा आज के मैसेज से, और अगर हाँ तो मैं आपको ये एनकरेज करना चाहता हूं कि आप मुर्तुजा ब्रो को अपना एक थैंक यू मेल भेजिए। उनका मेल आईडी अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और ये मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा इस सीरीज से, जहाँ पर हम यीशु मसीह के दृष्टांतों को देख रहे हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ अपने भाइयों बहनों को कॉल कर कर उन्हें बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएंगे और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। और तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को सही सलामत रखे। आमीन। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा